जी बच्चे, नेक्स्ट है अपना कि आपने डाटाबेस कैसे जनरेट करना है ना। पहले आपने क्या करना है, जो कल हमने किया था कि आपने सबसे पहले आपका जो लोकल होस्ट सर्वर है उससे कनेक्टिविटी बनानी है। ठीक है ना। ये क्या है, इसके बेस पर हम एक कनेक्टिविटी बना रहे हैं। हमारा जो लोकल होस्ट है यानी कि जो लोकल सर्वर है, ठीक है ना, ये उसका क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो इससे अगर हमारी कनेक्टिविटी बनती है तभी हम एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, और टेबल बना सकते हैं, कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपका, जब भी आप डाटाबेस से कनेक्टिविटी करोगे तो ये हर बार आपका पहला प्रोसेस होएगा कि आपने उससे कनेक्टिविटी बनानी है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप कनेक्शन क्लोज कर देते हो तो उसको दोबारा से आपको कनेक्ट करना है उसके साथ। ठीक है ना। तो आज जैसे मान लेते हैं कि आपने जो लोकल सर्वर से कनेक्टिविटी बनाई है उसके बाद आपने इसमें डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आपकी एक कमांड है, पहले आपने देखो ये सेम प्रोसेस आपने चलाया कि हमने डाटाबेस लोकल होस्ट से कनेक्टिविटी कर ली है। ठीक है ना। उसके बाद हमने डाटाबेस क्रिएट करना है। जैसे आप डीबीएमएस में डाटाबेस क्रिएट करते थे, उसके अंदर टेबल बनाते थे, वही सेम कमांड आपने यहाँ पर यूज करनी है। बस उसको लिखने का थोड़ा सा वे डिफरेंट है। ठीक है ना, सिंटैक्स अलग है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है। तो इसमें क्या है कि आपने देखो ये सेम कमांड है जो आपने डाटाबेस में यूज़ की थी डीबीएमएस में, क्रिएट डाटाबेस, ये उसका नेम है my_db। ठीक है ना। तो ये कमांड सेम है, बट इसमें क्या है कि हम इसको कहीं सेव कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक वेरिएबल है जहाँ पर आपने जो डाटाबेस बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन को सेव किया है। उसका रीज़न है कि जो आपने यहाँ पर कनेक्शन बनाया है, ठीक है ना, हमने उसके साथ डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है। तो इस वेरिएबल में हमारी लोकल होस्ट की इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारा लोकल होस्ट है, ये रूट उसका यूजर नेम है और पासवर्ड है उसका पासवर्ड। ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव है। अब आपने इसके साथ इसको कोरिलेट करना है। वो कैसे करना है, जैसे आपने जो डाटाबेस क्रिएट किया है वेरिएबल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। MySQL_i_query से हम दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, अब हमने डाटाबेस से भी उस जो सर्वर है उसको कनेक्ट करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए ये क्वेरी है, पहले MySQL_i_query, ये उसका वेरिएबल का नेम है जो आपने तब यूज़ किया था जब आपने कनेक्शन बनाया था। ठीक है ना, लोकल होस्ट से कनेक्टिविटी की थी। और ये वो वेरिएबल है जहाँ पर आपकी डाटाबेस क्रिएट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों को आपने एक दूसरे से कोरिलेट करना है, रिलेशन जनरेट करना है। तभी हमें हमारे लोकल सर्वर को पता चलेगा, जो भी सर्वर है आपका, लोकल होस्ट है या थर्ड पार्टी का सर्वर है, कि आपने एक डाटाबेस जनरेट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, उसके बेस पर हमने एक कनेक्टिविटी बनाई है। ठीक है ना। बाद में आप ये क्या करते हो, क्लोज कर देते हो कि जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक मिनट होल्ड। ठीक, बच्चों जो से काम नहीं करा रहे ना, बाहर बैठो, आवाज नहीं कर रही है। तो आप बाद में आना है कि कोई आना है यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है ना। तो एक क्वेरी आपने हमेशा चलानी है कि जब आपने कोई भी डाटाबेस क्रिएट किया है उससे आपका जो सर्वर है उसका जो कनेक्शन बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर सेव की हुई है आपने, उस वेरिएबल के साथ। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है कि अभी हमने सिर्फ डाटाबेस बनाया है। अब डाटाबेस के अंदर टेबल बनती है। ठीक है ना, जैसे आप डीबीएमएस से बनाते थे कि आपके पास एक डाटाबेस है, उसमें टेबल बनाई है, फिर आपकी टेबल में एंट्री होती थी जो भी आप इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते थे। ठीक है ना। तो इससे हमने क्या किया है, पहले आपने हर बार कनेक्शन बनाना है, उसकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड वेरिएबल में सेव होएगी, फिर आपने जो डाटाबेस है उससे उसकी कनेक्टिविटी करनी है। उसके बाद आपका ये यहाँ पर कनेक्शन क्लोज होगा जब आपकी प्रोसेसिंग बंद हो जाती है। ठीक है ना। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आपके पास एक ऐसी मैसेज आ जाएगी कि आपने एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया है। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये उसका पाथ है। जहाँ पर भी आपने आपका जो जैम्प सर्वर है इंस्टॉल किया हुआ है उसमें बिन नाम की जो डायरेक्टरी है ना, फोल्डर है, उसके अंदर है MySQL
mysql.exe। जब आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि डाटाबेस है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डाटाबेस क्रिएट किए हुए हैं डाटाबेस नाम के फोल्डर के अंदर। जैसे हमने my_db बनाया है ना, ऊपर वाली क्वेरी में ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो जो पहले हैं वो पहले बने हुए हैं, वो एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। या किसी ने बनाया है तो उस पीसी पे, तो इसलिए उसका जो स्क्रीन ले गए सोर्स स्क्रीन, तो उसमें आ गया, ठीक है ना। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने डाटाबेस बनाया है वो बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए आपको जहाँ पर आपका जैप सर्वर इंस्टॉल होएगा उसमें बिन नाम का जो फोल्डर है उसमें mysql.exe नाम की फाइल है। जब आप उसको .exe को एग्जीक्यूट कराओगे तो एक ब्लैक सी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें ऊपर लिखा होगा शो डाटाबेस, उसमें डाटाबेस के सभी के नाम आ जाएंगे, 1 2 4 जितने भी आपने क्रिएट किए होंगे, ठीक है ना। तो ये मेथड है कि आपने एक डाटाबेस बनाया, डाटाबेस को चेक कैसे किया, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही पॉइंट किए हैं मैंने अभी। आ गया कि आपने MySQL में फिर आपने अपनी टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि जो डाटाबेस है डाटाबेस के अंदर टेबल आएंगे, टेबल के अंदर हमारी एंट्री होती है। तो पहले डाटाबेस बनाना है, फिर उसमें टेबल बनानी है, फिर उसमें आपने वैल्यू इंसर्ट करानी है, जैसे इंसर्ट वाली कमांड हम डाटाबेस में यूज करते हैं। तो आपने अब क्या है, क्रिएट टेबल के नाम से जो कमांड थी, ठीक है ना, वही सेम इसमें यूज करनी है। तो पहला प्रोसेस आपका वही है। आपने अगर कोई प्रोग्राम आता है इससे रिलेटेड तो आपने ये लाइन जरूर लिखनी, ये मैंडेटरी है कि हमने जो डाटाबेस है, सॉरी हमारा जो सर्वर है उससे पहले कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो पहले हमने जो कनेक्टिविटी बनाई उसमें 3 पैरामीटर थे। पहला सर्वर का नेम, फिर उसका एडमिन जो भी आपका यूजर नेम है, फिर उसका पासवर्ड। अब हमने क्या किया है कि अब हमारे पास एक पैरामीटर और बढ़ गया है, उसका नाम है डाटाबेस my_db। तो अब जब आप टेबल जनरेट करोगे उसके अंदर तो आपने ये वाला पैरामीटर भी पास करना है यहाँ पर जब आपने कनेक्शन बनाना है। तो अब जो डॉलर कनेक्शन नाम का आपका वेरिएबल है उसमें 4 इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है ना। लोकल होस्ट सर्वर की, यानी कि रूट आपका जो यूजर नेम है, और ये आपका पासवर्ड है, और ये फोर्थ वाला आपका डाटाबेस का नेम है, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है। तो ये बाय डिफॉल्ट में जैप सपोर्ट करता है इसलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ पूछना बच्चे मैसेज कर सकते हो क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने कनेक्शन बनानी है। अब कनेक्शन बनाने के बाद हमारे पास डाटाबेस भी आ गया है। अब डाटाबेस के अंदर आपने एक टेबल जनरेट करनी है। तो टेबल जनरेट करने का सेम मेथड है, ठीक है ना, क्रिएट टेबल। नेक्स्ट है आपके कि आपने कौन कौन से कॉलम यूज करने हैं टेबल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ये क्या है, उसका डाटा टाइप है, ये क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है ना। ये एक कॉलम है हमारा। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय नेम, ये इसका डाटा टाइप है। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट नंबर, CTO, जितने भी कॉलम आपने रखने हैं। साथ में आपने ये स्पेसिफाई करना है कि उसकी जो लेंथ है जो आप एंटर करोगे, जैसे नेम एंटर करोगे तो मैक्सिमम 20 करेक्टर का ये हो सकता है, ठीक है ना। अब इसने यहाँ पर प्राइमरी की रखा है। प्राइमरी की क्यों रखा है, ताकि जो हम डाटा एंटर करते हैं उसमें यूनिक रहे, मतलब यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए, है ना, ताकि हम डुप्लीकेसी को रिमूव करवाएं। डुप्लीकेट एंट्री होएगी नहीं अगर आपके पास प्राइमरी की लगी हुई है। तो ये किसी एक टेबल जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब टेबल जनरेट हुई है वो भी आप चेक कर सकते हो सेम मेथड से। जब आप mysql.exe एग्जीक्यूट कराओगे तो उसमें आपके पास डाटाबेस तो आएगा ही आएगा। साथ में आपके पास ये भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी टेबल है, और ये क्या है, उसका टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये बता रहा है एक एम्प्लॉय आईडी है, उसका डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू नल नहीं है ना, नल को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो प्राइमरी की है आपने उसमें हमेशा वैल्यू एंटर करानी ही पड़ेगी, ये प्राइमरी की है, ठीक है ना।
फिर उसका नेम है, करेक्टर है, जो भी आपने ऊपर डाले हैं सभी के। अभी इसमें क्या है कि जो आपने टेबल क्रिएट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर की गई है, ठीक है ना। इसमें यही होता है पीएचपी में, आप जो भी काम करते हो ऑलमोस्ट उसको हम सेव कर लेते हैं, ताकि जब आगे प्रोसेसिंग करनी है तो उस वेरिएबल का नेम यूज करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। जो आपने डीबीएमएस में डाटा बेस बनाया था वो हम डायरेक्ट बनाते थे, ठीक है ना। क्रिएट टेबल किया ये वो, उसको हमें कहीं अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट इसमें क्या है, हम एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, ताकि जो इस पर नेक्स्ट प्रोसेसिंग होएगी वो उस वेरिएबल की हेल्प से हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि डॉलर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी नाम का एक वेरिएबल है, वहाँ पर उसकी वैल्यू हमने स्टोर कर लिया, ठीक है ना। यानी कि जो उस पर प्रोसेसिंग होएगी, ठीक है ना। प्रोसेसिंग क्या करनी है, जो हमारा कनेक्शन नाम का वेरिएबल है, जो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, सर्वर की है, यूजर नेम की है, पासवर्ड की है, और डाटाबेस के नेम की है। तो अब हमने उनके बीच में एक रिलेशन जनरेट करना है, ठीक है ना। जैसे आपने डाटाबेस और जो कनेक्शन था उसके बीच में एक रिलेशन जनरेट किया था, तो सेम मेथड आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। सेम क्वेरी है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी। पहले आपका फर्स्ट वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल कब यूज हुआ है, जब हमने कनेक्शन जनरेट किया था, ठीक है ना। और ये वाला वेरिएबल है जिसमें हमारी टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है ना, कितने नंबर उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, उनका डाटा टाइप क्या है, कौन सा उनमें प्राइमरी की है, या जो भी उन पे कंस्ट्रेंट लगाया गया है, ठीक है ना। प्राइमरी की क्या है, कंस्ट्रेंट है जो हमने टेबल को क्रिएट करते हुए लगाया। तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट हमेशा ये प्रोसेस करना है कि आपने कनेक्शन बंद कर देना है। जब आपका प्रोसेस बंद हो जाता है, जब आप इसको बंद कर दोगे तो इसके हेल्प से हमारे ये जो कनेक्शन जनरेट किया होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए बार बार आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन क्या है, क्लोज हो जाता है। तो जब भी आप ये टेबल बनाओगे, टेबल में एंट्री करोगे या डाटाबेस बनाओगे, तो आपको ये वाली क्वेरी हमेशा लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब टेबल बनाओगे तो टेबल में एक पैरामीटर चेंज हो जाएगा। पैरामीटर क्या है, डाटाबेस का नेम, ठीक है ना। जैसे ऊपर क्या है, हमने 3 पैरामीटर यूज किए थे। पहला आपके सर्वर का नेम, फिर उसका यूजर नेम, फिर उसका पासवर्ड, ठीक है ना। तो लोकल होस्ट है हमारा, तो सर्वर नेम, ठीक है ना, वो ये अलग भी हो सकता है, क्योंकि हमारा क्लाइंट भी सेम पीसी है और सर्वर भी, तो दोनों को आपने एक ही पीसी पे यूज़ करना है, तो उसका नाम हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट में जहाँ पे इसको सपोर्ट करता है रूट और पासवर्ड। फोर्थ पैरामीटर आपका डाटाबेस है, डाटाबेस यूज होएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर उसका फिर कनेक्शन बनाना है। फिर आप उसमें एंट्री कर सकते हो कि आपने जो डाटाबेस जनरेट किया उसमें जो टेबल है उसमें एंट्री करनी है इंसर्ट कमांड से, ठीक है ना। तो आउटपुट इसका कैसे आएगा, ये वाला आउटपुट आ जाएगा। और इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो टेबल बनाई है उसका मतलब क्या टेबल का नेम है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जैसे डाटाबेस में हमारे पास एक कमांड होती है DESC, डिस्क्राइब, फिर टेबल का नेम, तो ये सेम चीज़ वहाँ पर तब ये आती है जब हम वो कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं। बट वो हम एक डाटाबेस पे करते हैं, DBMS पे, जैसे ओरेकल वगैरह यूज़ करते हो। इसमें हमारे पास डायरेक्ट एग्जीक्यूट फाइल जनरेट हो गई है जैप नाम के फोल्डर के अंदर, जिस भी ड्राइव में आपने वो सेव किया है, C में, D में, जो भी है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है डाटाबेस जनरेट करने का, उसमें टेबल बनाने का। टेबल में कितने कॉलम रखने हैं, एट्रीब्यूट रखने हैं, वो आप डायरेक्ट मतलब यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे बच्चे कुछ पूछना है तो मैसेज कर दो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी।
नो सर। अमनदीप, हिम्मत, ऋतिक, जय, कुछ पूछना है? नो सर। हाँ जी, मत समझ में आया?